Good morning students, this is online session of class 12th and I am discussing chapter 3 that is current electricity. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था किरचॉफ लॉ और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी किया था। आज कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि किरचॉफ लॉ हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करंट in each resistor. Find current in each resistor in the following circuit. In the following circuit. ठीक है, एक सर्किट हमें दिया हुआ है, उस सर्किट में हमें क्या करना है, जो रेसिस्टर्स दिए हुए हैं उनमें हमें करंट फाइंड आउट करना है। सर्किट नोट करिए। फोर वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm। ठीक है, ये सिंपल सर्किट दिया हुआ है, 2 सेल्स इसमें कनेक्टेड हैं, बाकी 4 रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो वीडियो पॉज करें और अपने आप से ट्राई करें। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट्स ध्यान रखिए, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। अगर हम सेल में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे तब कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, और अगर रेसिस्टर में हम आई के अपोजिट चलेंगे तब हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखिए आप। अगर सेल में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो साइन पॉजिटिव आएगा, और अगर रेसिस्टर में हम आई की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे होंगे तब साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप 2 तरीके से करंट एज्यूम कर सकते हो, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, देखिए मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को आपको। सबसे पहले मैंने करंट इसमें एज्यूम कर लिया एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं तो इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इट मींस पॉजिटिव 4 माइनस। अब देखिए ये करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है हम, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस। करंट सपोज मैंने कंसिडर कर लिया यहां पर आई, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 1i माइनस 2i, एंड यहाँ पर हम क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, कैसे जा रहे हैं हम, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा नेगेटिव 10 वोल्ट एंड माइनस 1i इक्वल टू 0। ठीक है, सारी वोल्टेज का सम कितना है, 0। सॉल्व कर लीजिए। 4 और 10 माइनस के 6 वोल्ट माइनस 2, 3, 5 एंड 6i इक्वल टू 0। फाइनली वी गेट माइनस 6 वोल्ट इक्वल टू 6i एंड i इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 6 दैट इज 1 एम्पियर माइनस। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि करंट कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है करंट, तो नेगेटिव का मीनिंग ये है कि जो करंट हमने एज्यूम की थी, जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी करंट की, एक्चुअल में डायरेक्शन उसके अपोजिट है। यानी कि हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी थी और डायरेक्शन एक्चुअल में कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए इसको एंटी क्लॉकवाइज तरीके से अगर हम करें, ये क्लियर है।
देखिए, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज हम कंसिडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तब आंसर हमारा कितना आएगा 1 एम्पियर। देखिए एंटी क्लॉकवाइज मीन्स यहाँ से करंट चल रहा है इस डायरेक्शन में, ये सारी अपोजिट हो जाएंगी, यहाँ पर भी ये अपोजिट, करंट हमने मान लिया बड़ी बैटरी से चल रहा है, ठीक है ना, ये ऑलराइट, करंट हमने क्या एज्यूम किया 10 वोल्ट की बैटरी से। अब यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स पॉजिटिव साइन, 10 वोल्ट माइनस करंट की डायरेक्शन भी यही है, हम भी इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो साइन कैसा आएगा नेगेटिव, माइनस 2i माइनस 1i माइनस 2i, एंड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इट मीन्स माइनस साइन 4 वोल्ट एंड फाइनली माइनस 1i इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लीजिए, 4 10 और 4 6 वोल्ट माइनस 6i इक्वल टू 0 एंड फाइनली वी गेट i इक्वल टू 6/6 दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1 एम्पियर। ठीक, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप करंट को किस तरीके से रोटेट करा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आप दोनों तरीके से ले सकते हो, दोनों तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़े टिपिकल प्रॉब्लम आएंगी इससे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें करंट फाइंड आउट करना है सारे रेसिस्टर्स में। सर्किट ड्रॉ करिए, सर्किट। इसमें 3 सेल्स हमें दिए हुए हैं, तीन सेल्स और 3 रेसिस्टर्स। यहाँ पर भी रेसिस्टेंस है और यहाँ भी रेसिस्टेंस है। ठीक है, 10 ओम 10 ओम 10 20 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। अब देखिए इसमें 2 लूप हैं, इसमें 2 क्लोज्ड लूप हैं, A B C D E F। ठीक है, एक लूप हमारे पास ये है और एक लूप हमारे पास ये है, दोनों में अलग अलग करंट एज्यूम करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप इसको दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दीजिए या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दीजिए, या एक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है। प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए सपोज मान लीजिए इसको हम इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से करंट जनरेट हुआ I। ठीक, इस पॉइंट पे जब करंट आएगा तो वो 2 पाथ में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए करंट पहुँच गया I1 और इस ब्रांच में कितना करंट आ जाएगा, इस ब्रांच में करंट आ जाएगा हमारा I माइनस I1। ठीक है, इस ब्रांच में कितना करंट आ गया, I माइनस I1। तो इसमें लगाइए फॉर्मूला, रूल किरचॉफ KVL, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल से किधर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, वैल्यू पॉजिटिव, एंड यहाँ पर जो करंट का पाथ है वही हमारा पाथ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव 10 कितना है I। ठीक, अब इस पॉइंट पर जब हम आएंगे
तो इस ब्रांच में जो करंट है दैट इज I माइनस I1, नेगेटिव 10 I माइनस I1, ठीक है। बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो साइन -10 इक्वल टू 0। इक्वेशन यहाँ पर बनेगी, इक्वेशन 20 माइनस 10 वोल्ट माइनस 10I माइनस 10I प्लस 10I1 इक्वल टू 0। फाइनली वी गेट 20I प्लस 10I इक्वल टू -10, ठीक है। माइनस साइन रिमूव कर दीजिए, 20I माइनस 10I1 इक्वल टू 10 कॉमन ले सकते हैं, 2I माइनस I1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन 1। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर भी हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज मान लीजिए हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर अप्लाई करिए KVL। इस टर्मिनल से स्टार्ट करिए, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इट मीन्स प्लस 20 वोल्ट। यहाँ पर देखिए करंट के अपोजिट, करंट इस ब्रांच में कैसा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन हम कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, इट मीन्स प्लस 10, करंट कितना है इसमें, I1, ठीक है। इस ब्रांच में प्लस माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन के साथ मूव कर रहे हैं। 10 करंट कितना है, I माइनस I1, एंड बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इट मीन्स नेगेटिव साइन, नेगेटिव 10 इक्वल टू 0। ऑलराइट, सॉल्व कर लीजिए इसको थोड़ा सा। 20 वोल्ट 10 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट प्लस 10I1 माइनस 10I प्लस 10I1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20I1 माइनस 10I इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। 10 कॉमन ले लीजिए, 2I1 माइनस I इक्वल टू -1 वोल्ट। माइनस साइन भी रिमूव कर दीजिए, I माइनस 2I1 इक्वल टू माइनस, रिमूव हो जाएगा, दैट इज 1। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और यहाँ से I1 और I की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। देखिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इरेज कर दें, क्या मिलेगा फाइनली हमें, फाइनली वी गेट ऑन मल्टीप्लाइंग by 2 in equation 2, 2I माइनस 4I1 इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन हमारी 2I माइनस I1 इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, फाइनली वी गेट माइनस 3I1 इक्वल टू 1 एंड I1 इक्वल टू -1/3 एम्पियर। यानी कि I1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, -1/3 एम्पियर, ठीक है।
तो I1 की वैल्यू आ रही है -1/3 एम्पियर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, अब देखिए I1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पुट कर दीजिए, I -2 इंटू I1 की वैल्यू -1/3 इक्वल टू 1। फाइनली वी गेट I इक्वल टू 1 -2/3, I इक्वल टू कितना आ रहा है 1/3। ठीक है, तो I और I1 की वैल्यू इस तरीके से हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ KVL। ठीक है, देख लीजिए इसको। डन। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि कई बार बहुत जगह सर्किट ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं कि वहाँ पर करंट को एज्यूम करना या उनका आंसर इस तरीके से नहीं आ पाता, और कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से आंसर गलत आता है उनका। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, उतना ही आप एग्जाम टाइम में ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए। देखिए दो चीज़ें इस सर्किट में फाइंड आउट करनी है। एक सर्किट हमें दिया हुआ है, एक तो करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है, फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ, फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ रेसिस्टर, find current through each branch of resistor in the following circuit, in the following circuit। ठीक, सेकंड चीज इसी में फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस across 5 ohm resistor। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है 5 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस। सर्किट ड्रॉ करिए। This is 1.5 volt, 1 ohm, 2 volt, 2 ohm and 5 ohm। This is the circuit। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ऑलराइट, ये कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि ये जो 2 ओम है ये बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर ऑलरेडी। हियर 1 ओम इज इंटरनल रेसिस्टेंस of 1.5 volt battery and 2 ohm is internal resistance
इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 2 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ओम इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है एंड 2 ओम इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है। ये है लोड है या डिवाइस कह लीजिए। इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है और करंट फाइंड आउट करना है कि कितना करंट कंज्यूम करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 बैटरी कनेक्टेड हैं। ठीक, यहाँ से करंट मान लीजिए I1 निकल रहा है और यहाँ से करंट मान लीजिए I2। ठीक, तो यहाँ पर I1 रहेगा, लेकिन इस ब्रांच में कितना करंट हो जाएगा, I1 प्लस I2, दोनों करंट कंबाइंड हो जाएंगे। सेम यहाँ पर इसी तरीके से I1 प्लस I2 मूव करेगा। इस ब्रांच में केवल कितना करंट जाएगा, I2 करंट जाएगा, और इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I1। ठीक है, देखिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जितना करंट बैटरी से निकल रहा है वापस बाद में उतना ही करंट जाएगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ से I1 करंट निकल रहा था, तो I1 करंट कितना है, बाहर निकल रहा है, आउटगोइंग करंट I1 है, तो इनकमिंग करंट भी कितना होगा, I1। इसी तरीके से यहाँ पर आउटगोइंग करंट कितना है, I2, और इनकमिंग करंट भी कितना है, I2। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जितना बैटरी से करंट ले रहे हैं, ये आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट दोनों कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऑलराइट, अब इसमें आप लगा दीजिए फॉर्मूला या KVL इसमें अप्लाई करिए लूप में। सबसे पहले ये वाला लूप बड़ा, दैट इज A B C D E F A, ये लूप हमने कंसीडर किया। सबसे पहले अप्लाई करिए इसमें। देखिए इस पॉइंट से अप्लाई कर लिए मान लीजिए, तो यहाँ से जब हम इस पॉइंट पर आएंगे तो हमारा जो पाथ है और करंट का जो पाथ है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि माइनस साइन, -5 I1 प्लस I2। फिर ऊपर की तरफ हम गए, यहाँ पर I1 ओम, तो यहाँ पर भी कितना है, जो हमारा पाथ है और जो करंट का पाथ है, दोनों पाथ कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। इट मीन्स माइनस साइन 1, करंट कितना है, I1, और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, दैट इज 1.5 वोल्ट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, -5 I1 -5 I2 -I1 प्लस 1.5 वोल्ट इक्वल टू 0। ठीक है, -5 और 1 कितना हो जाएगा, -6 I1 -5 I2 इक्वल टू -1.5 वोल्ट। माइनस साइन रिमूव कर दीजिए, 6 I1 माइनस प्लस 5 I2 इक्वल टू 1.5 वोल्ट। क्लियर है ये पॉइंट स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, दैट इज 6 I1 प्लस 5 I2 इक्वल टू 1.5 वोल्ट, इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा लूप कंसीडर करते हैं, इसको अरेंज कर दें। सेकेंड लूप हमने कौन सा कंसीडर किया, ये वाला लूप कंसीडर किया, B C D E B। इस लूप में लगाइए, यहाँ से स्टार्ट करिए, -5 I1 प्लस I2 -2 I2 एंड नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, इट मीन्स प्लस 2 वोल्ट इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, -5 I1 -5 I2 -2 I1 प्लस 2 वोल्ट इक्वल टू 0।
5 और 2 7 -5 I1 -7 I2 = -2 वोल्ट, माइनस साइन रिमूव कर दीजिए, 5I1 + 7I2 = 2 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। ठीक है, कैंसिल करने के लिए, I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जब उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 30I1 + 25I2 = 7.5 वोल्ट। ठीक, इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, 30I1 + 42I2 = 12 वोल्ट। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, 42 में से 25 माइनस करिए, कितना बचेगा, माइनस के 17I2 = 12 में से 7.5 माइनस करिए, यहाँ पर ये कितना बचेगा, 4.5 वोल्ट। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, I2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4.5/17 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर इसको और मॉडिफाई करें तो कितना आ जाएगा, I2 = 45/170 एंड I2 = आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 9/34 एम्पियर। यानी कि I2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 9/34 एम्पियर। ऑलराइट, I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। I1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, कितनी आ रही है, I1 वी गेट 1/34 एम्पियर, 1/34 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है 5 वोल्ट में। ठीक, दोनों ब्रांच में करंट आ गया हमारे पास, I1 + I2 कितना हो जाएगा, I1 + I2 अगर हम यहाँ से कर देंगे 1/34 + 9/34 दैट इज 10/34 एम्पियर। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम कितना होगा, V = IR दैट इज I कितना है, 10/34 × 5। फाइनली वी गेट 1.47 वोल्ट, 1.47 वोल्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स ये पॉइंट? न्यूमेरिकल्स ट्राई करिएगा और ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। बाकी और न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एनसीईआरटी के और आपकी बुक की। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।